Welcome to all of you on my YouTube channel यूपिया क्लासेस। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बिल्कुल आसान तरीके से और बेहद अच्छे से पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का जो एसनो टाइप यानी एचवी टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होता है, मैं उनका ट्रांसलेशन करना सिखाऊंगा। आप यूं ही देख सकते हैं कि जो मैंने एग्जांपल्स लिया है कुछ इस तरह लिया है। आप यहाँ पर देख सकते हो कि क्या वह स्कूल जा रहा था, लास्ट में आप क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, है ना। उसके बाद देखिए क्या तुम काम कर रहे थे, और उसके बाद देखिए नेक्स्ट है क्या महेश पत्र लिख रहा था, और लास्ट में क्या लड़कियां खाना बना रही थी, है ना। इस तरीके से क्या तुम स्कूल नहीं जा रहे थे। तो ये जो आप क्या और लास्ट में रहा था रही थी रहे थे का कॉन्सेप्ट आप देख रहे हो, इसी को आप कहते हो एस्नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। बशर्ते है क्या, बशर्ते ये है कि आप रहा था रही थी रहे थे ये आप देख रहे हो, तो इससे आप कह सकते हो कि ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है ना। तो चलिए शुरू करते हैं ट्रांसलेट करना। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस से ये पता चलता है कि कार्य भूतकाल में जारी था, है ना। यानी कार्य भूतकाल में जारी था, पास्ट टेंस में, बीते हुए समय में, है ना। और एक चीज़ आप देख सकते हो, रहा था रही थी रहे थे, ये आपका इस टेंस की पहचान है। यूं ही कह लीजिए कि जिन हिंदी वाक्यों के लास्ट में रहा था रही थी रहे थे दिखेगा, तो आप निश्चित रूप से बताइएगा कि वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का है, बशर्ते यदि शुरू में हमारा क्या लग गया, ठीक, और लास्ट में आप रहा था रही थी रहे थे में से कोई एक आपको मिल जाता है, फिर एक क्वेश्चन मार्क मिलेगा, तो आप उससे कह सकते हो कि वो एचवी टाइप है यानी एसनो टाइप है। उसका जवाब यस या नो में दिया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और ये जानते हैं कि टेंस में सहायक क्रिया क्या है यानी हेल्पिंग वर्ब्स क्या है। तो भैया इसमें हेल्पिंग वर्ब्स वॉज या वेयर यूज़ होगा। सिंगुलर के साथ आप वर्स का प्रयोग करिएगा यानी ही सी इट नेम, और सिंगुलर नंबर्स के साथ आप आई के साथ भी आप वाज का ही प्रयोग रखिएगा, ये बेटर होगा आपके लिए। और आगे देखिए वेयर का प्रयोग आप यू के साथ, वी के साथ, दे के साथ, वॉज, और ये प्लूरल नंबर्स। यहाँ पर आई है तो इसका आप इसके साथ वाज का ही करिए, भले यहाँ लिख दिया गया बट कोई बात नहीं है, अच्छा उसके साथ माना जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि एचवी टाइप यानी एस्नो टाइप जो आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है उसका ट्रांसलेशन कैसे होगा। आप यहाँ देख सकते हो कि एक एग्जांपल लिया गया, क्या वह स्कूल जा रहा था। तो देखिए यहाँ पर आपको क्वेश्चन मार्क लगाना है, बट ये टाइप होते वक्त ध्यान नहीं आया और ये आपका पूर्ण विराम लग गया, कोई बात नहीं है, फुल स्टॉप की जरूरत नहीं है, यहाँ पर आपको क्वेश्चन मार्क की जरूरत है क्योंकि आप प्रश्न पूछ रहे हो। तो क्या वह स्कूल जा रहा था, इसका जवाब आएगा हाँ या नहीं, यस या नो। इसलिए हम इसको इंट्रोगेटिव सेंटेंस तो कहते हैं, बट उसके पहले क्या लगा लेते हैं, यस या नो। अब आप देख सकते हो कि जो रूल्स की शुरुआत हो रही है वो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रही है, तो कहने की सेंटेंस आपका हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, तो इसलिए इसको आप एचवी टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी कहते हो। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कैसे इसका ट्रांसलेशन होगा। देखिए ट्रांसलेशन के लिए ज़रूरी है आप नियम को समझ लीजिए पहले अच्छे से। रूल्स क्या है आपका, सर्वप्रथम आपको वाज या वेयर ही लिखना है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट के अनुसार आपको वाज या वेयर ही लिखना है। उसके बाद आईएनसी फॉर्म ऑफ वर्ब की आईएनसी फॉर्म यूज करना है, ऑब्जेक्ट या कम्प्लीमेंट है, अदर वर्ड्स है, ये आपको यूज़ करना है। इस क्रम में आगे आपको ट्रांसलेशन करना है। चलिए एक एग्जांपल यहाँ पर इसको ले लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है यहाँ पर देख सकते हो, क्या वह स्कूल जा रहा था। अब सबसे पहले इसमें आप वाज या वेयर लगाओगे, तो वेयर तो लगेगा नहीं क्योंकि इसमें सब्जेक्ट आपका वह है। वह की इंग्लिश आप दूसरे नंबर पर लिखोगे, चूंकि दूसरे नंबर पर देखो यहाँ पर सब्जेक्ट लिखना है ना, ये चीज़ क्या है सब्जेक्ट, तो दूसरे नंबर पर आप ये सब्जेक्ट ही लिख लेंगे, बट पहले नंबर पर आप वाज या वेयर लिखेंगे, तो ही के साथ वॉज अच्छा माना जाएगा, इसलिए स्टार्टिंग होगी इसका ट्रांसलेशन का वॉज ही। अब आप आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब लगाओगे, तो वर्ब इसमें है जा रहा था, जाने की बात हो रही है यानी गो की बात हो रही है, तो आप आईएनजी जोड़ करके यहाँ गोइंग लगा लीजिए। तो ये हो गया आपका आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब, वाज ही गोइंग टू स्कूल। ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट्स और अदर वर्ड्स को आप लास्ट में रखोगे, जैसे देखिए यहाँ स्कूल को रखा गया लास्ट में, है ना। आगे बढ़ते हैं,
और देखते हैं कि अगला ट्रांसलेशन क्या है। अब अगले को आप समझ सकते हो, क्या तुम काम कर रहे थे। बहुत अच्छा सेंटेंस है, क्या तुम काम कर रहे थे। अब इसको तुम यानी ये चीज़ आप जो देख रहे हो ये आपका सब्जेक्ट है और इससे पहले आपको वाज या वेयर लगाना है। देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट अलग रहता है, बट इस टाइप में काफ़ी मिस्टेक हो गई है, कोई बात नहीं, आप इसको सुधार कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि क्या तुम काम कर रहे थे, तो तुम है, आप दूसरे नंबर पर सब्जेक्ट की इंग्लिश लिखेंगे तो तुम के लिए आप पहले से आप यहाँ यू लिख लीजिए। यू के पहले आप वह सा वह, तो भैया तुम है ये बहुवचन में माना जाता है, आप वर लगा दीजिए, तो वर यू। अब देखिए काम कर रहे थे, आप ये भी जानते हो कि वर्क मतलब क्या होता है, काम करना, आईएनजी जोड़ दीजिए, काम कर रहे थे। तो वर यू वर्किंग यानी क्या तुम काम कर रहे थे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट ट्रांसलेशन की तरफ, और जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। और आप कोई इसी तरह से पर डे टेंस के वीडियो मिल रहे हैं, आप मुझे बताइए कि आपने कितना सीखा। यदि कोई प्रॉब्लम है देन कमेंट मी। आइए, क्या महेश पत्र लिख रहा था। अब देखिए नेम आ गया है महेश, तो आप ये सब्जेक्ट है, दूसरे नंबर पर लिखेंगे सब्जेक्ट को। महेश देखिए यहाँ पर ले लिया है, और महेश से पहले वाज या वेयर, वेयर तो नहीं यूज होगा बट क्या होगा, वाज। महेश के लिए वाज परफेक्ट है, तो वाज महेश। अब देखिए आगे क्या है, पत्र लिख रहा था, लिख रहा, ये आपका वर्ब है भैया, तो ये वर्ब है, इसमें आईएनजी जोड़ो, यानी राइट मतलब लिखना, आईएनजी जोड़ दो, राइटिंग। वाज महेश राइटिंग, लास्ट में ऑब्जेक्ट क्या मिला आपका, दिलेच है, तो वाज महेश राइटिंग दी लेटर। ये ट्रांसलेशन हो गया। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है अगला। क्या लड़कियां खाना बना रही थी। अब देखिए भैया सब्जेक्ट के रूप में यहाँ पर लड़कियां आ गई हैं, तो आप द गर्ल्स लिख लीजिए। क्या लिख लेंगे, द गर्ल्स। अब इससे पहले आप वाज या वेयर लगा लीजिए। भाई एक लड़की होती तो वाज लगा देते, बट बहुत सारी लड़कियां हैं तो हमें क्या लगाना होगा, वेयर। वेयर द गर्ल्स। अब देखिए खाना बनाने की इंग्लिश होती है कुक, और कुक में आईएनजी जोड़ दीजिए, कुकिंग। तो वर द गर्ल्स कुकिंग, क्या लड़कियां खाना बना रही थी। और नेक्स्ट देखते हैं क्या है अगला। देखो, क्या तुम स्कूल नहीं जा रहे थे। बढ़िया है, कैसे ट्रांसलेट करोगी, सबसे पहले आपको वाज या वेयर यूज करना है भाई, और फिर सब्जेक्ट यूज करना है। सब्जेक्ट इसमें तुम है इसलिए कंफर्म हो गया, क्या आएगा, वेयर, तो वेयर हो गया, और सब्जेक्ट आपका ये तुम हो गया, वेयर यू। नेगेटिव है यानी इंट्रोगेटिव नेगेटिव है, इसलिए आप नॉट का यूज कर लो, वर यू नॉट। अब देखिए स्कूल नहीं जा रहे थे, तो ये जाना, गो फिर आ गया, इसमें वर्ब जाने की बात हो रही है, जा रहे थे, तो गो में आईएनजी जोड़कर क्या लगा लेंगे, गोइंग। वर यू नॉट गोइंग, अरे क्या हो जाएगा लास्ट में, टू स्कूल, ठीक, तो वर यू नॉट गोइंग टू स्कूल। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, और अगला देखिए, क्या बच्चे क्रिकेट नहीं खेल रहे थे। बहुत अच्छे से हो जाएगा ट्रांसलेशन। सबसे पहले आप लगा लीजिए सब्जेक्ट, सब्जेक्ट इसमें क्या है बेटा, बच्चे यानी द चिल्ड्रेन, और बच्चों की बात हुई बहुवचन में है तो आप वर्ड लगा दीजिए पहले, तो वर्ड द चिल्ड्रेन। अब आगे देखिए क्या है, नॉट लगा लीजिए, चूंकि नहीं की बात हुई है, नॉट हो गया, वर्ड द चिल्ड्रेन नॉट। फिर आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाना है, तो इसमें खेलना आपका वर्ब है, इसमें आईएनजी जोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा, प्लेइंग। वर्ड द चिल्ड्रेन नॉट प्लेइंग, और लास्ट में क्या हो जाएगा, क्रिकेट, आपका ऑब्जेक्ट क्रिकेट हो गया। वर द चिल्ड्रेन नॉट प्लेइंग क्रिकेट, क्या बच्चे क्रिकेट नहीं खेल रहे थे। तो ये था हमारा एसनो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसको मैंने फिनिश किया। तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करिए, इसे आगे बढ़ाइए। कल मैं आपको क्वेश्चन वर्ड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ाऊंगा, तो प्लीज़ आप इसे आगे बढ़ाइए, और मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय।